नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 26 अगस्त। तो चलिए बिहार के 15 प्रमुख खबर के बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कुछ हद तक कमी आई है। आज राज्य में 1444 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीज की संख्या बढ़कर 1,24,827 हो गई है। दूसरी ओर राज्य में अब तक 1,01,362 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,908 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है ये इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि बिहार के डॉक्टर अब इसकी जिद में आ रहे हैं। पटना के पीएमसीएच में 2 डॉक्टर और कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले रविवार को पटना के एम्स में 2 डॉक्टरों की मौत हो गई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक आंकड़ा जारी करते हुए मंगलवार को कहा कि बिहार में कोरोना से अब तक 25 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में बसों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई थी। अनलॉक के दौरान ऑटो और टैक्सी को तो छूट मिली, लेकिन बस चलाने पर रोक जारी रही। 38 दिन बाद मंगलवार से बिहार में बसों का परिचालन शुरू हुआ। पहले दिन पटना के मीठापुर बस स्टैंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काफ़ी एहतियात बरती जा रही थी। पटना नगर निगम की टीम ने पूरे स्टैंड और बसों को सैनिटाइज किया। हर फेरे के बाद बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। बस में सीट से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जा रहा है। इस दौरान कुछ यात्रियों द्वारा लापरवाही भी बरती जा रही है। लोग बिना मास्क पहने या फिर मास्क चेहरे से हटाकर बस में सवार दिखे। बस परिचालन शुरू होने से पटना से विभिन्न जिलों तक सफ़र करने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिली है। कम से कम अगले 2 दिनों तक बिहार के लोगों को बारिश से निजात नहीं मिलने जा रही है। मौसम विभाग की ओर से बिहार के 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के इस नए अलर्ट से प्रशासन सचेत हो गया है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान पटना सहित बिहार के 14 जिलों में 27 अगस्त तक बारिश होने की उम्मीद है। 12 जिलों में वज्रपात अलर्ट भी जारी किया गया है। गंगा का जलस्तर भले ही स्थिर हो गया, लेकिन बाढ़ का तांडव जारी है। गंगा के रौद्र रूप को देखकर दियारा क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में बाढ़ का बढ़ता दबाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इधर बाढ़ के पानी का फैलाव सदर प्रखंड के साथ ही बरियारपुर, जमालपुर, धरहरा क्षेत्र, चौर क्षेत्र में होने से फसलों की बर्बादी शुरू हो गई है। हालात ऐसी बन गई है कि पशु चारा तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी का जमाव हो गया है। राज्य में फल, सब्जी व मांस मछली की दुकानों के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के निर्णय के बाद गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिले के संबंधित पदाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि मंगलवार से 6 सितंबर तक सभी जिला अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक मांस, मछली और सब्जी की दुकानें खोली जा सकती है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लंबे दांव पेच के आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जांच को आदेश दे दिया है। सीबीआई और ईडी इस केस के जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। रिया और उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। इधर मंगलवार को पटना में सुशांत के फैंस ने उनके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए हवन पूजन का आयोजन किया। छोटी पटन देवी मंदिर में फैंस और सामाजिक लोगों ने मिलकर पूजा किया। 1.25 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और सुशांत केस से जल्द पर्दा उठाने के लिए प्रार्थना की गई। इधर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार सीबीआई अब जांच पड़ताल कर रही है और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे काफ़ी कुछ पत्ते हैं वो खुल रहे हैं, जिन्हें जीतोड़ कोशिश के जरिए छुपाने की कोशिश चल रही थी। अब आपको मालूम तो होगा ही कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश हुई थी कि सीबीआई से सच छुपाया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिर आखिर में जाकर सारा का सारा सच बाहर आना ही है
और अभी के सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी ऐसे कई सारे सच हैं जो बाहर निकाल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सीबीआई से पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने कई ऐसी बातें बोल दी है जिससे रिया चक्रवर्ती मुसीबत में पड़ सकती है। सिद्धार्थ का कहना है कि रिया के आने के बाद में सुशांत 2 से 3 बार उनके पास में आकर रोए थे। सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती ही करती थी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में 2 राज्यों की पुलिस के बीच मामला फंस रहा था। इसके बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच का अनुरोध किया। अब सीबीआई 5 दिनों से दिन रात केस को सुलझाने में लगी हुई है। साथ ही एम्स के डॉक्टर की एक टीम भी तैयार की गई है जो फॉरेंसिक जाँच में सहयोग करेगी। अब एम्स के डॉक्टरों का सुशांत मामले में बयान आया है। सूत्रों के मुताबिक एम्स के डॉक्टर ने कहा है कि सुशांत केस की जांच सुसाइड एंगल से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच हत्या के एंगल से की जाए। अगली बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश सरकार की इस अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इस मीटिंग में कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को 7वां वेतनमान देने का फैसला किया गया है। सरकार के इस बड़े निर्णय से 1 जनवरी 2006 या इसके बाद 27 मई 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। लकड़ी पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर भी फैसला लिया गया है। बिहार कास्ट आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन राशि नीति 2020 की स्वीकृति दी गई है। अखिल भारतीय रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा बक्सर रेलवे स्टेशन पर रेलवे निजीकरण के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान धरना में शामिल लोगों ने जमकर नारेबाजी की और रेलवे के निजीकरण विरोध में आवाज़ बुलंद की। धरना का समर्थन करते हुए बक्सर के कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने भी इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। संजय तिवारी ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में निजीकरण के बाद अब केंद्र सरकार की नज़र रेलवे पर पड़ गई, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वाड के तरहीज पर बिहार में भी पुलिस ने शेरनी दल का गठन किया है। सड़क पर लड़की के ऊपर कमेंट करने वाले और उनके साथ छेड़खानी करने वाले मंचलों को सबक सिखाने के लिए बिहार पुलिस ने इस स्पेशल टीम का गठन किया है। सड़क पर तैनात शेरनी दल की टीम मजनुओं को सबक सिखाएगी। बिहार के सुपौल जिला में महिला थाना अध्यक्ष ने शेरनी दल का गठन किया है। सुपौल में महिला थाना अध्यक्ष के नेतृत्व चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। छेड़खानी और छिनतई के खिलाफ महिला पुलिस ने यह विशेष मुहिम छेड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान की वजह नीतीश कुमार और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के बीच टकराव है। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के पर कई बार खुलकर हमले करते रहे हैं। कई बार सीएम को चिट्ठी लिखकर उन्होंने बेहद सधे शब्दों पर उन पर हमला बोला है। मामला जेईई नीट परीक्षा से जुड़ा है। चिराग पासवान ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना और बाढ़ जैसे संगीन नीट की परीक्षा संभव नहीं है, इसलिए वे केंद्र सरकार को बिहार की मौजूदा स्थिति से अवगत कराएं और परीक्षा टालने का आग्रह करें। राज्य के +2 स्कूलों और कॉलेजों में इंटर में एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट मंगलवार को जारी हो गया। इसके साथ ही कॉलेजों और स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा कि प्रथम नामांकन के बाद कई स्टूडेंट को सेकंड लिस्ट में बेहतर विकल्प प्राप्त हुआ है, जहां उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। इसके बाद हो सकता है कि थर्ड एवं अंतिम सूची में भी स्टूडेंट को उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प हो जाए, जिसमें उनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में एडमिशन कराया जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही स्टूडेंट को एक से अधिक बार नामांकन कराने में बार बार नामांकन शुल्क जमा करने में व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। इस कारण अब एक ही बार में फर्स्ट एडमिशन के दौरान शुल्क जमा करना होगा। अंत की सबसे बड़ी खबर एमबीए और पीजीडीएम कोर्स को लेकर है। एमबीए या पीजीडीएम कोर्स में इस बार अंक के आधार पर भी छात्रों का एडमिशन हो जाएगा। कोरोना को देखते हुए इस साल एमबीए पीजीडीएम कॉलेज में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश को संशोधित किया गया है। इसकी मंजूरी ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने दे दी है। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24/7।